हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय उपचुनाव का माहौल चल रहा है। इसमें योगी आदित्यनाथ के ऊपर सभी पार्टियां टारगेट कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ का इस समय प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर अयोध्या की सीट बचाने में लगे हुए हैं और जितने भी गोरखपुर में और अयोध्या की जितने भी राजनेता हैं, छोटे से बड़े तक, उस सबको बुलाया जा रहा है और बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है कि अयोध्या की और गोरखपुर की सीट यूपी बरकरार रहे भारतीय जनता पार्टी के पास। क्योंकि यूपी में जो गोरखपुर की सीट पे दावेदार का ताल ठोक रहे हैं शिवपाल यादव और आजाद पार्टी से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि अयोध्या की सीट भी एक बहुत बड़ी सम्मानजनक सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर इस बार अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हारती है तो योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व कम नजर आएगा, और अगर गोरखपुर की सीट हारती है तो योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक कैरियर में कहीं ना कहीं तो दाग लगेगा ही लगेगा। इस वजह से इस समय योगी आदित्यनाथ इस समय बौखलाए हुए हैं और गोरखपुर पे विशेष ध्यान दे रहे हैं और अयोध्या पे भी विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। और अयोध्या में जितने भी पार्टियां हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, छोटे प्रधान से लेके जितने जिला पंचायत, जितने भी छोटे छोटे पार्षद प्रत्याशी, सारे राजनेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाया जा रहा है, बैठक में सम्मिलित किया जा रहा है और उनसे रणनीति तैयार किया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि वहां का माहौल क्या है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जो हवाएं चल रही हैं उसका क्या अस्तित्व है, कहीं ये झूठा अफवाहें तो फैलाई नहीं जा रही हैं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ इस समय बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव भी टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। आजाद पार्टी से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भी टारगेट करते नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। तो सारी पार्टियां इस समय एक तरफ हो गई है। और अभी अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही ऐसा ऐलान किया था कि हम पार्टी गठबंधन में लड़ने का प्रयास करेंगे, और इस पे मायावती जी ने भी सहमत जताई, चंद्रशेखर रावण ने भी इस पे सहमत जताया। और अभी तक कोई खास बात सामने उभर के नहीं आई है कि गठबंधन पे लड़ेंगे या पार्टी अपनी अपनी पार्टी का ध्वज लेके लड़ेंगे। तो अभी फिलहाल इस चीज का सामने नहीं आया है। और इसमें अगर मीडिया वालों ने माननीय अखिलेश यादव से पूछा तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अभी बैठक चल रही है, अभी सीट की लड़ाई चल रही है कि अभी किसको क्या सीट देनी है। अभी जब वो मामला क्लियर होगा तभी हम आगे बता पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे या अपने ध्वज के नीचे लड़ेंगे। अभी फिलहाल में समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ को ललकारते मिल रहे हैं, घेरते हुए मिल रहे हैं और कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि उनकी राजनीतिक कैरियर पे धब्बा लग जाएगा अगर वो गोरखपुर से शिवपाल यादव का सामना करेंगे। क्योंकि शिवपाल यादव एक राजनीति का ऐसा बड़ा स्तंभ है कि योगी आदित्यनाथ को गिराने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ अगर गोरखपुर से हार गए तो उनका कैरियर डगमगा सकता है। इसके लिए यहां चंद्रशेखर रावण भी ललकारते हुए योगी आदित्यनाथ को मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि यूपी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला रही है, विद्रोह कर रही है। इस विद्रोह को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं भी गोरखपुर से विधायकी का चुनाव लड़ूंगा और योगी आदित्यनाथ को भारी मतों से हराऊंगा। अब इसका जो निर्णय होगा वो तो गोरखपुर की जनता करेगी कि कौन भारी मतों से जीतता है और कौन भारी मतों से हारता है। अभी योगी आदित्यनाथ कोई भी बयान देने से बच रहे हैं, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतना प्रेशर है। अभी नरेंद्र मोदी का भी प्रेशर योगी आदित्यनाथ पर दबाव बन रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को यूपी में जितना सीटें हैं उनको पूरा समेट के और पूरा बल के साथ चलना है सभी राजनेता को लेके। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी सीट डिसाइड नहीं किया है कि कौन किसको कहां सीट मिलेगी, पर अभी बात चल रही है। कोई यही माननीय शिवपाल यादव जी ने बड़ा बयान दिया कि योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में सीट का चयन करना योगी आदित्यनाथ के हाथ में नहीं है, वो चयनित नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे, अमित शाह करेंगे। तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ के हाथ में अभी भी फिलहाल कुछ नहीं है और अभी उनका वर्चस्व धीरे धीरे डाउन हो रहा है और गोरखपुर में हारने के बाद उनकी राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो जाएगी। इस बात को योगी आदित्यनाथ ने इस पे तीखे वर्ड को बोला कि शिवपाल यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि वो ज्यादा ना उड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो ऐसी बुनियाद है, वो ऐसी संस्कृति से जुड़ी हुई है कि उसको उखाड़ना या हटाना बहुत मुश्किल वाली बात है। और ये कहने वाली बात है, अभी मैदान में कूदने पर जो पता चलेगा जनता खुद जवाब देगी, मुझे उसमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। इस बयान को देखते हुए अभी फिलहाल में कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी गोरखपुर में कौन कौन पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आएंगी। गठबंधन की पार्टियां लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी अपना स्तंभ लेके कूदेगी। अब इसका निर्णय तो आने वाला समय करेगा। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जितने भी विभागों में भर्तियां रुकी हुई हैं उस भर्तियों को कराया जाएगा और चुनाव से पहले उस भर्तियों को पूरा करा के उनको जितने विभाग की पोस्ट खाली उसको भरा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्मी की जो पोस्टें खाली हैं उसको भी भरा जाएगा और जितने भी संविदा पे कर्मचारी
कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। और जितने कहीं कहीं मैं अभी समीक्षा करने वाला हूं, समीक्षा की एक टीम बनाई जाएगी। अब वो सारे विभागों की समीक्षा करके बताएगी सरकार को और योगी आदित्यनाथ को कि कितना सीट किस किस विभाग में खाली है। उस सीट को जल्द से जल्द भरा जाएगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस प्रगति में इस चीज को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी दम के साथ लगी हुई है। चुनाव तो एक अपना खेल है, चुनाव सरकार आएंगी जाएंगी, पर इस सरकार और चुनाव के बीच में युवाओं का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भर्ती बहुत शीघ्र निकाली जाएगी और जल्दी से जल्दी जितने खाली स्थान है उसको भरा जाएगा। और जितने संविदा पे बहुत दैनिक 5 साल 6 साल से जो युवक संविदा पे काम कर रहे हैं उनको परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उनको परमानेंट किया जाएगा। 5 साल के ऊपर जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।